Formula Edition BE6, a new car XEV9S electric एंड न्यू अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन जिसको महिंद्रा सेटअप करने वाले हैं, एंड नया मारुति ई वितारा जो लॉन्च होने वाला है। बहुत सारे खतरनाक ईवी न्यूज एंड ईवी कार स्पेस एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्स भी उसमें लॉन्च हुआ है। अब सबसे पहला 2 न्यू कार्स को लॉन्च किया महिंद्रा ने, एंड दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट BE6E फॉर्मूला ई एडिशन। ये महिंद्रा ने उनके महिंद्रा फैक्ट्री रेसिंग टीम को ट्रिब्यूट के जैसे बनाया, एंड ये देखने में अग्रेसिव ट्रैक इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड BE6E है जो इलेक्ट्रिकल SUV है, एंड महिंद्रा इज नोन फॉर मेकिंग रियली इंटरेस्टिंग डिजाइन्स। एंड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ उनका लिमिटेड एडिशन बैटमैन थीम्ड BE6 भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स लिया है। उसका पूरा 999 यूनिट्स सिर्फ 130 सेकंड में सोल्ड आउट हो गया। इनफैक्ट उनका प्लान था सिर्फ 300 यूनिट्स को बेचने का, लेकिन इस कार लॉन्च होने के बाद उसके प्रति कस्टमर का लव एंड एक्साइटमेंट देख के दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 999, फिर भी सोल्ड आउट हो गया। नाउ दिस फॉर्मूला एडिशन इज नॉट अ लिमिटेड एडिशन। फर्स्ट इसके डिजाइन एंड लुक्स देखें, ये कार बेसिकली BE6 लुक्स के जैसे ही दिखता है, बट इसमें कुछ एरोडायनामिक एलिमेंट्स आया है एंड फ्यू रेसिंग लाइक डिजाइन चॉइसेस के साथ आता है। दिस फॉर्मूला ई इज समथिंग जो महिंद्रा ने डिसाइड किया कि प्राउडली इस कार के ऊपर दिखाने का। दिस 12 स्ट्रिप्स इन द फ्रंट इंडिकेट 12 सीजन्स ऑफ फॉर्मूला ई, एंड फॉर्मूला ई का बैजिंग भी दिया हुआ है on the car in multiple places, inside the car, in the seats and outside the car इसका बैजिंग्स दिया हुआ है, एंड टायर्स के ऊपर भी ग्राफिंग दिए हैं जो फॉर्मूला ई को ही इंडिकेट करता है, एंड FIA लोगो भी दिया हुआ है ऑन कार इन मल्टीपल प्लेसेस। इन द फ्रंट एक चंकियर स्पोर्टियर बम्पर आता है अभी विद अ सर्कुलर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड अ थिन DRL, एंड ऑल अराउंड द कार एक लिक्विड मेटल फिनिश आता है इंस्टेड ऑफ ग्लॉसी प्लास्टिक। ये इस कार के लुक को थोड़ा सा लाइटन करता है बट ऑल्सो सॉलिड लुक देता है। अप टू द राइट यू गेट महिंद्रा फॉर्मूला ई ड्राइवर्स निक एंड ईडो का सिग्नेचर, एंड देयर इज ऑल्सो अ साइड स्टेप जो कार के हाइट को लोअर करते करते कार के अंदर जाने का काम आसान कर लेता है। एंड दिस कार कम्स विद 20 इंच व्हील्स विद अडॉप्टिव सस्पेंशन, एंड इसके रेयर में भी थिन LED स्ट्रिप है, एंड कुछ फैंसी DRL सेटअप नहीं है, काफी मिनिमल सेटअप है क्योंकि रेसिंग कार है तो वेट कम होना चाहिए, खामखा वेट बढ़ाने का फैंसी फीचर्स नहीं होना चाहिए वाले लॉजिक से। अब इस कार के रेयर में स्पॉइलर भी आता है जो स्पोर्टी फील देता है, जो BE6 में आने वाले स्पॉइलर से थोड़ा अलग है। उसके वजह से इस कार का एरोडायनामिक्स थोड़ा अलग है, ड्रैग को कम करते करते वेरी स्पोर्टी लुक तो दे रहा है। अब इनसाइड द कैबिन देखें, इसमें प्रीमियम प्लस स्पोर्टी इन दोनों फीचर्स के कॉम्बिनेशन में आपको अल्कंटारा फीलिंग देने वाले मटेरियल्स को इस्तेमाल किया गया, एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज इन मल्टीपल प्लेसेस जो बहुत सुंदर है, एंड देयर इज ऑल्सो कार्बन फाइबर लाइक फिनिश जो कार्बन फाइबर नहीं है बट उसके जैसे दिखता है। एंड सेंटर कंसोल के ऊपर एक एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम बैजिंग आता है जो निक एंड ईडो के सिग्नेचर के साथ आता है, जो कार के ऊपर दिया हुआ है सेम उसी ड्राइवर का सिग्नेचर अंदर भी होता है। इट इज द कस्टमर चॉइस। ये डेफिनेटली एक स्पेशल टच तो दे ही देता है। आई लव्ड इट। एंड इसका इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग, कार का स्टार्ट एंड स्टॉप, डोर अनलॉक एंड लॉक, स्टोरेज इन द डोर, स्पीकर्स, सारे जगहों पर ऑरेंज कलर का वेरी स्मार्टली इस्तेमाल किया गया। स्पेशली कार को स्टार्ट एंड स्टॉप करने वाला बटन एक स्पोर्टी फील देता है। इट्स वेरी कूल टच। ऑन द सनरूफ भी देयर इज फॉर्मूला ई सिंबलाइजिंग डीकैल। अगर आप फर्स्ट 3 कस्टमर्स हो, आपके मर्जी के हिसाब से इस डीकैल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड बाय द वे दिस कम्स विद 79 kWh बैटरी पैक एंड 682 किलोमीटर ऑफ क्लेम्ड रेंज। अब इसमें 4 कलर्स आते हैं, एंड दिस स्पेशल एडिशन BE6 कम्स एट 23.69 लाख। अब दिस फॉर्मूला ई BE6 को लॉन्च करने के अगले दिन ही महिंद्रा ने एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च किया, XEV9S। इसमें 3 बैटरी पैक वेरिएंट्स आता है विद एडवांस्ड LFP बैटरी सिस्टम, 59 kWh, 70 kWh एंड 79 kWh बैटरी पैक। ये 3 सीट रो कार है जो 19.95 लाख एक्सटर्नल प्राइस में शुरू होता है। फर्स्ट इसका लुक्स, इसमें L शेप्ड LED DRL आता है, एंड ब्लैक डोर फ्रंट ग्रिल एंड फ्लश डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। एंड दिस कार एक EV डेरिवेटिव ऑफ XUV 700 जैसे ही दिखता है। दिस XEV9S में डेडिकेटेड स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर को यूज किया गया जो इंटरनल स्पेस को मैक्सिमाइज करता है। इसका व्हील बेस इज 2.7 मीटर्स एंड 219 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आता है ये गाड़ी। इनसाइड द कैबिन यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ, एंड एक फ्रंट ऑक्यूपेंट के लिए भी एक स्क्रीन मिलता है।
and Harman music system, 2-spoke steering wheel, auto dimming, IRVM and ambient lighting, and car के second row seats है ना वो reclining है. And for storage you get 150 liters of trunk and 527 liters of boot अगर third row को fold करेंगे तो, with powered tailgate. In terms of driving experience ये 380 Newton meters of torque के साथ आता है. This car has 4 driving modes and 5 levels of regeneration. And ये कार claim करता है that from 0 to 100 kmph 7 to 7.9 seconds में जा सकते हैं depending upon the battery pack. अब to make the cabin experience more quieter, इसके टायर्स में फोम भी आता है जो all the road noise को absorb कर लेता है, soak up करके cabin को बहुत silent कर लेता है. अब this 59 किलोवाट और बैटरी कैपेसिटी वाला 19.95 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में शुरू होता है and goes till 29.45 lakh ex-showroom for the top variant. अब this car launches के साथ महिंद्रा ने प्लान किया एंड अनाउंस किया द 250 अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश करने वाले हैं इन द कंट्री बाय 2027. उसमें हर फास्ट चार्जर का कैपेसिटी होने वाला है 180 किलोवाट. अब अक्रॉस दीज चार्जिंग स्टेशंस देयर विल बी 1000 चार्जिंग पॉइंट्स एंड उन्होंने ऑलरेडी 2 चार्जिंग स्टेशंस को इनॉग्रेट भी कर लिया. एक on the Bangalore-Chennai highway near Hoskote and एक 50 kilometers from Delhi on NH44. And finally, Maruti Suzuki का e-Vitara भी लॉन्च होने वाला है इसी दिसंबर में. And rumors are that this car will come in 2 battery variants. एक 500 kilometers claimed range देने वाला जिसका स्टार्टिंग प्राइस 20 lakhs होने वाला है. And this more likely 2-wheel drive के साथ आ सकता है with level 2 ADAS and 7 airbags. And this car एक अच्छा कंपटीशन देने के लिए आ रहा है ऐसा लग रहा है टू Hyundai Creta and Tata Curve EV. But for now let's wait for the launch because it is too early to make any judgment, but it is never too late to let us know your thoughts in the comments below.